अगर आपका सपना है इंडियन एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने का, लेकिन आपके माइंड में डाउट्स हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? मेरी हाइट कम है तो क्या होगा? मेरे फेस या बॉडी पर स्कार है? रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगी? या इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर एयरलाइन किसी न किसी स्टेज पर पूछती है। और इनमें एक ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही उनके सिलेक्शन का रीजन भी बन सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha Chaudhary and I've recently been selected as a trainee cabin crew with Indigo Airlines. मैं इस चैनल पे रेगुलरली कैबिन क्रू हायरिंग अपडेट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रूमिंग टिप्स और रियल इंटरव्यू गाइडेंस शेयर करती हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन और भी इजी हो जाए। सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स एयरलाइन से रिजेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद ही अप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है। कभी किसी ने बोल दिया हाइट कम है, कभी किसी ने बोला स्कार है तो सिलेक्शन नहीं होगा, कभी किसी ने बोला ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और बिना वेरीफाई किए लोग अपनी ड्रीम ही छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम मिथ्स और फैक्ट्स का डिफरेंस समझेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले आता है आपकी एज। सबसे पहले एज जो होती है वो इंडियन एयरलाइंस में फ्रेशर्स के लिए 18 साल की होती है, और अपर एज लिमिट हर एयरलाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू कैंडिडेट्स के लिए यूजुअली थोड़ी और फ्लेक्सिबल होती है। इसमें एक प्रो टिप देती हूँ, सिर्फ किसी और की बात सुनकर ये मत मान लीजिए कि आप ओवर एज हो। हर हायरिंग नोटिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। जो अपर एज लिमिट इंडियन एयरलाइंस फॉलो करती है वो है 27। सेकेंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मोस्ट इंडियन एयरलाइंस के मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होता है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन हर एयरलाइन के लिए मैंडेटरी नहीं होती, इसलिए अगर आप सिर्फ 12th पास भी हैं तो डोंट लूज होप। थर्ड, हाइट और रीच टेस्ट। अब आते हैं सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, मैम मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, हर एयरलाइन की मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जैसे इंडियन एयरलाइंस मोस्टली फॉलो करते हैं कि फीमेल कैबिन क्रू कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और मेल कैबिन क्रू कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हाइट ही चेक नहीं होती, कई एयरलाइंस रीच टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं, जहां देखा जाता है कि आप बिना शूज पहने आप ओवरहेड सेफ्टी इक्विपमेंट तक कंफर्टेबली रीच कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए एक एयरलाइन का क्राइटेरिया दूसरी एयरलाइन पे अप्लाई मत कीजिए। फोर्थ, बीएमआई और फिटनेस। कैबिन क्रू सिर्फ पैसेंजर्स को सर्व नहीं करते हैं, दे आर ट्रेन्ड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। इसलिए एयरलाइंस आपका बीएमआई और ओवरऑल मेडिकल फिटनेस भी इवैल्यूएट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मॉडल जैसा दिखना है, बस आप फिजिकली हेल्दी और मेडिकली फिट होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में एफिशिएंटली परफॉर्म कर सको। फिफ्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये प्रॉब्ली सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि उनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एयरलाइंस बस इतना देखती है कि आप कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली और क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं। सिंपल इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेटर देन डिफिकल्ट इंग्लिश विथ हेजिटेशन। सिक्स्थ, ग्रूमिंग। कैबिन क्रू की फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करती है। नीट हेयर स्टाइल, वेल आयरन फॉर्मल क्लोथ्स, क्लीन नेल्स, फ्रेश मेकअप, गुड ओरल हाइजीन, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी क्रिएट करती हैं। और बिलीव मी, इंटरव्यू पैनल ये सब नोटिस करता है। सेवेंथ, टैटूज एंड स्कार्स। ये भी एक बहुत कॉमन डाउट है। जनरली विजिबल टैटूज जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिखते हैं, एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर बात स्कार्स की करें तो हर स्कार रिजेक्शन का रीजन नहीं होता। पैनल स्कार की विजिबिलिटी, लोकेशन और अपीयरेंस को इवैल्यूएट करता है। तो प्लीज पहले से ही अज्यूम मत करिए कि स्कार है मतलब सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। एट, मेडिकल एग्जामिनेशन।
इंटरव्यू क्लियर करने के बाद एयरलाइन मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करती है। इसमें आईसाइट, हियरिंग, ब्लड टेस्ट, बीएमआई और ओवरऑल हेल्थ इवैल्यूएट की जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एयरलाइन के अकॉर्डिंग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट्स में रेडी टू फ्लाई ज़रूर लिखना। मुझे पता चलेगा कि आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं। अब चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, जो शायद आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। ये क्वेश्चंस एयरलाइन और इंटरव्यू स्टेज के अकॉर्डिंग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं अब बताने वाली हूँ उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एयरलाइन किसी न किसी स्टेज पर पूछती ही है। फर्स्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है। पैनल सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसलिए अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट, प्रोफेशनल और रेलिवेंट रखिए। सेकंड, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये क्वेश्चन देखने के लिए होता है कि आपका मोटिवेशन क्या है। प्लीज सिर्फ ये मत बोलिए बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द जॉब। आप कस्टमर सर्विस, टीम वर्क, सेफ्टी और मीटिंग न्यू पीपल के बारे में भी बात कर सकते हैं। थर्ड, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइन। इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर चेक करता है कि आपने एयरलाइन के बारे में कितनी रिसर्च की है। इसलिए इंटरव्यू से पहले एयरलाइंस के बेसिक्स ज़रूर पढ़ के जाना। फोर्थ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ऐसी स्ट्रेंथ्स बताएं जो कैबिन क्रू रोल से रिलेट करती हो, जैसे गुड कम्युनिकेशन, काम अंडर प्रेशर, टीम प्लेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड, अडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। फिर व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। यहाँ इंटरव्यूअर ऑनेस्टी देखना चाहता है। ऐसी वीकनेस बताना जो इम्प्रूव की जा सकती हो और साथ में ये भी बताना कि आप उस पर काम कैसे कर रहे हो। सिक्स्थ, टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट कस्टमर दैट यू हैव हैड। अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रू हैं तो रियल एग्जाम्पल दीजिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो कॉलेज, इंटर्नशिप या किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेवेंथ, टेल मी अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कैबिन क्रू की जॉब में प्रेशर बहुत होता है, इसलिए इंटरव्यू देखना चाहता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पैनिक करते हैं या कामली हैंडल करते हैं। एट, आर यू कंफर्टेबल रिलोकेटिंग। कैबिन क्रू की बेस किसी भी सिटी में हो सकती है, इसलिए जनरली इसका आंसर यस ही होना चाहिए अगर आप जेन्युइनली रिलोकेट कर सकते हैं। नाइन्थ, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग ऑन नाइट शिफ्ट्स, वीकेंड्स एंड ऑन पब्लिक हॉलीडेज। कैबिन क्रू की जॉब नॉर्मल 9 to 5 तो नहीं होती। फ्लाइट्स किसी भी टाइम हो सकती हैं, इसलिए इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप जॉब की रियलिटी समझ पाते हैं या नहीं। 10th, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे व्हाट विल यू डू इफ अ पैसेंजर रिफ्यूजेस टू वियर अ सीट बेल्ट। 2, व्हाट इफ टू पैसेंजर्स स्टार्ट आर्ग्यूइंग। 3, what if a passenger starts panicking due to turbulence? Fourth, what if a child gets separated from their parents? Fifth, what if a passenger faints during the flight? यहाँ इंटरव्यूअर परफेक्ट आंसर नहीं देख रहा होता है, वो देख रहा है कि आप लॉजिकली सोच कैसे रहे हैं। 11th, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज, हाउ डू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words, what motivates you, where do you see yourself in 5 years, what are your short and long term goals। ये क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए पूछे जाते हैं। 12th, रैपिड फायर क्वेश्चंस। कभी कभी इंटरव्यूअर क्विक क्वेश्चंस भी पूछता है, जैसे कि टी और कॉफी, मॉर्निंग और नाइट, विंडो और आई, लीडर और टीम प्लेयर, माउंटेन्स और बीचेस, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इनमें राइट या रॉन्ग आंसर नहीं, बस कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू सिर्फ तब स्टार्ट नहीं होता जब इंटरव्यूअर आपका नाम बुलाता है। इंटरव्यू उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाता है जब आप वेन्यू में एंटर करते हैं। रिसेप्शनिस्ट के साथ आपका बिहेवियर, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ आपका इंटरेक्शन, आपकी स्माइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब नोटिस किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ आंसर्स प्रिपेयर मत कीजिए, अपनी पर्सनालिटी भी प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही सब क्वेश्चंस के बेस्ट सैम्पल आंसर्स भी एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करूं,
तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखना।